यूरोप की भी तैयारी देखने को मिल रही है। यूरोप की तरफ से बयान भी सामने आया था। ब्रिटेन की तरफ से कीर स्टारमर ने कहा था वो अमेरिका का समर्थन करेंगे। और अब ये बड़ी जानकारी कि रेड सी पहुंच रहे हैं 2 फ्रेंच जहाज, यानी कि फ्रांस ने जहाज भेजने की पुष्टि कर दी है। पहले हमने आपको वो नोटिस भी दिखाया था जहां फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने साथ आने की बात कही थी अमेरिका की, और अब ये बड़ी तस्वीर भी देखने को मिल रही है। बड़ी खबर, फ्रांस ने जहाज भेजने की पुष्टि की है और इस बात की पुष्टि यूरोपीय यूनियन ने भी कर दी है, यानी कि अब मुश्किलें ईरान की ओर बढ़ने वाली है। गिरीश सर, जिस तरीके से यहाँ तैयारी देखने को मिल रही है, ईरान अकेला खड़ा है। हालांकि उसके पास आसमानी ताकत नहीं है, लेकिन मिसाइलों और ड्रोन से जवाब दिया जा रहा है। लेकिन अब जब ये बड़ा ऐलान हो चुका है, साफ है ईरान और परेशान होने वाला है। देखिए, ऐसा है कि ईरान को काफ़ी समय से पता था कि किसी न किसी दिन उसके ऊपर अटैक होगा, और वो काफ़ी समय से इस बात की तैयारी कर रहा था। उनका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, उनका जो ड्रोन प्रोग्राम है वो काफ़ी सशक्त है, और इसी के लिए अब यूएस चाह रहा है कि उनका ये बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम ख़त्म हो। तो वो काफ़ी तैयार हैं, काफ़ी सालों से तैयारी कर रहे थे इसके लिए। अकेले कब तक? क्योंकि एक साथ अगर इतने सारे देश आकर खड़े हो जाएंगे तो फिर ईरान कब तक टिक पाएगा? देखिए, ऐसा है कि अभी तो ताबड़तोड़, जैसे आज उन्होंने बोला 1,500 मिसाइल दागेंगे, धीरे धीरे करके वो ये अटैक को कम करते रहेंगे और एक न्यूसेंस वैल्यू करेंगे। किसी दिन 1 दाग दिया, किसी दिन 4 दाग दिया, किसी दिन 2 दाग दिया, और ये जो बाकी के देश हैं इनको हमेशा टेंटर हुक्स जैसे हम बोलते हैं अंग्रेजी में, अपने टोस्ट पे रखेंगे कि कब पता नहीं कहाँ किस दिन कितना मिसाइल आ जाए। और वो एक बहुत प्रभावी टैक्टिक रहेगी ईरान की तरफ से इन 11 देशों को हाई अलर्ट पर हर समय रखने के लिए। और मेरे हिसाब से जैसे जैसे युद्ध बढ़ेगा, आप देखेंगे कि ईरान के अटैक कम होते जाएंगे, लेकिन इराटिक होते जाएंगे, और ये सारे देश अपने टोस्ट पर हर समय रहेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है सर। और वैसे भी ये डिप्लॉयमेंट जो होने जा रहा है, 2 युद्धपोत फ्रांस की तरफ से रवाना किए गए हैं। ये खबर ईयू के हवाले से कंफर्म हो रही है, यानी ईयू ने खुद ये बताया है कि 2 युद्धपोत फ्रांस के भेजे जा रहे हैं, मिडिल ईस्ट के लिए रवाना हुए हैं। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रांस का जो नेवल बेस था अबू धाबी के अंदर, वहां ईरान ने बड़े अटैक को अंजाम दिया था, और उसी के बाद यह रवानगी सामने आई है। और देखिए, आईआरजीसी के दावे पर अमेरिकी सेंटकॉम का बयान आया है। यूएसएस लिंकन पर हमले का दावा झूठा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन के आसपास भी कोई मिसाइल नहीं आई है, यह कहा गया है। इस दावे को ईरान की तरफ से किए गए इस बड़े दावे को झूठा बताया गया है अमेरिका की तरफ से। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमने कई मिसाइलें मारी हैं, ये बड़ा युद्धपोत धराशायी कर दिया गया है, अब ये कुछ नहीं कर पाएगा। ये ईरान की तरफ से कहा गया था, लेकिन अमेरिका कह रहा है ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बड़ा बयान यहां पर सामने आया है। एक तरफ आईआरजीसी का दावा है अमेरिकी परमाणु युद्धपोत को टारगेट बनाया गया है, लेकिन सेंटकॉम इस दावे को सिरे से खारिज कर रहा है। कहा तो ये तक दिया गया है कि कोई मिसाइल यूएसएस अब्राहम लिंकन के आसपास तक नहीं गिरी है। समंदर में अमेरिकी किला जिस पर प्रहार किया गया है, लेकिन वाकई क्या ये सच है? क्योंकि टारगेट मुश्किल बनाना है, जिस तरीके से अमेरिका ने तैयारी की है उसको भेदना मुश्किल है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है ये। एयरक्राफ्ट कैरियर पर 70 से 90 फाइटर जेट भी मौजूद हैं। बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्ट करने वाले डिस्ट्रॉयर से लेस है ये एयरक्राफ्ट, और एयरक्राफ्ट कैरियर में कॉम्बैट शिप भी मौजूद है, और इस वजह से ये इतना महत्वपूर्ण है।